हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिए, हम आप लोगों को जो है मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति में हम आप लोगों को आज जो है अंक और संख्या शुरू करने वाले हैं। देखिए, अंक और संख्या में जो है सवाल हमारे जो रहेंगे, अंक और संख्या से रिलेटेड कुछ सवाल। देखिए क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कैसे आपके, जैसे कि पूछ सकता है, ये एक संख्या हम लिख रहे हैं, ठीक। ये जैसे है, इतनी लंबी एक संख्या है 48 अंक की। ये एक संख्या 48 अंक की है। अगर इसमें 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेंगे, ठीक। या फिर कह दिया जाए कि 2348 पेज की कोई पुस्तक है तो उसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आज हम इन सब पे आधारित सवाल जो है करेंगे और इनसे रिलेटेड सब कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरू एकदम जीरो से करेंगे हम। और आप लोग क्वेश्चन के लिए एकदम बिल्कुल मत परेशान होइएगा कि किस लेवल तक हम ले जा रहे हैं। लेवल देखिए आप लोगों को पूरा दिया जाएगा। आप लोग जितना सोच रहे होंगे उतना पूरा आपको लेवल मिलेगा। चलिए देखते हैं अंक। डिजिट। देखिए, जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उस संख्या पद्धति में किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम अंक कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? देखिए, जैसे कि हम लोग कोई संख्या लिखते हैं, कोई संख्या लिखते हैं अपनी संख्या पद्धति में, जैसे ले लीजिए 624 ले लीजिए। इसमें हम ये जो संकेत का प्रयोग कर रहे हैं, ये इस प्रकार से कितने संकेत हमारे पास, कितने चिन्ह हैं। देखिए, हम लोग अपने इसी को प्रयोग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, हम इन्हीं 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं अपनी संख्या पद्धति में, और इन 10 चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 चिन्हों को ही क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। देखिए, इसमें ये जो 0 है ना, ये आपका एक असार्थक अंक है। क्या है? असार्थक अंक है। और ये 1 से लेके 9 तक जो है ये सार्थक अंक है। ये सार्थक अंक है। इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। देखिए, इसको असार्थक अंक क्यों कहा जाता है। जैसे हम अगर लिखें कहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख दिया जाए तो उसका अपना एक अर्थ होता है कि एक क्या है, एक कुछ है। लेकिन अगर हम अकेले कहीं 0 लिख दिया जाए तो इसका क्या अर्थ, कुछ अर्थ निकलता है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि कुछ भी नहीं है। जहां कुछ नहीं है वहां कुछ लिखा जाएगा। मतलब अकेले जो है 0 का अर्थ नहीं मिल पाता। इस वजह से इसको हम असार्थक अंक कहते हैं, और 1 से 9 तक को सार्थक अंक कहा जाता है, ठीक। देखिए, संख्या किसे हम कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। इन्हीं अंकों के समूह को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है।
इन्हीं अंकों के समूह को नंबर बोला जाता है। जैसे आप ले लीजिए 12,248, ये क्या है आपकी एक संख्या है, मतलब अंकों के समूह को ही संख्या कहा जाता है। अगर आप अलग से देखेंगे, अलग से आप देखें तो 8 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, मतलब यहाँ पर 8 एक अंक है, 4 एक अलग अंक है, 2 एक अलग अंक है, यहाँ पर 2 एक अलग अंक है, एक ये अलग अंक है। लेकिन अगर सबको साथ मिलाया जाए तो क्या बन रही है, एक संख्या बन रही है। लेकिन अंक कितने हैं, अंक 5 हैं। देखिए आप लोग दशमलव वाले में बताइए 48.25, इसमें बताइए कितनी संख्या है, 48.25 में कितनी संख्या है, ये जो है संख्या 1 है। लेकिन अगर इसमें अंक पूछा जाए कि अंक कितने हैं, तो आप लोग कितने लोग बता देंगे कि इसमें अंक कितने हैं। देखिए इसमें अंक जो है, अंक सिर्फ 2 है, एक 8 और एक 4। अंक कितने हैं आपके, 2, 8 और 4। इसको हम लोग अंक में नहीं गिनते, दशमलव को जो बाद में होता है ना, उसको अंक में काउंट नहीं किया जाता है। दशमलव के जो बाद होता है उसे अंक में काउंट नहीं किया जाता है। जो दशमलव के पहले होता है उसे अंक में काउंट किया जाता है। ओके देखिए इस पे आधारित सवाल जो है कैसे बनते हैं, कुछ उसके नियम रूल दिखाते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 9 संख्या है। और कितने अंक वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या है। मतलब हम लोग 9 को संख्या भी बोल सकते हैं, 8 को अलग एक अकेले है तो इसको संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, इसको संख्या भी बोल सकते हैं और इसको अंक भी बोल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अंक ऐसे अकेले लिखा है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको संख्या नहीं बोल सकते, उसको संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, मतलब हम लोग इन अंकों को संख्या भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर आपसे अब ये पूछा जाए 1 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो क्या बताएंगे आप, 9 संख्याएं, 9 डिजिट। या फिर पूछ दिया जाए 1 से 9 तक के अंक में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। भाई कितनी डिजिट है, कितने अंक हैं, 9 ही अंक तो होंगे। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हो गए। ठीक, आगे देखिए अब इसी पे मैं अगर पूछ लूँ आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप लिख रहे हैं 32 तक, ये क्या लिख रहे हैं आप, 32 तक ऐसे गिनती लिख रहे हैं आप, 1 से लेके 32 तक आप गिनती लिख रहे हैं। तो बताइए 1 से 32 तक लिखने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से 32 तक अगर आप गिनती लिख रहे हैं तो आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी, आपको कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए आपको कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे बताइए। 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए कितनी संख्याएं होती हैं, 9 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 9। ये देखिए मैं n से जो है संख्या डिनोट कर रहा हूं क्योंकि n से नंबर होता है, n से ये संख्या, ठीक, n नंबर, 9 नंबर। और 1 अंक वाली संख्या में कितने डिजिट होते हैं, 1 डिजिट होते हैं, तो गुणे 1 डिजिट, d से डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए। तो ये बताइए
हमें 32 तक जाने में तो 2 अंकों वाली संख्याएं कुल कितनी होंगी? 2 अंक वाली संख्या कितनी होगी? तो 2 अंक की संख्या जो आपकी 10 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से। 10 से कहाँ तक जाएगी? 32 तक जाएगी। 10 से 32 तक 2 अंक वाली डिजिट होंगी। इसमें 9 तक जो है 1 अंक वाली डिजिट थी 32 में। 32 में 9 जो है शुरू से 1 अंक वाली थी, तो 2 अंक वाली इसमें कितनी है उसके लिए हम इसमें 32 से अगर 9 घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो अगर 32 से 9 घटाया जाएगा, 32 से अगर 9 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 23 संख्या। कितनी आ जाएगी? 23 संख्या। और ये जो 23 संख्या है ये 2-2 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 2-2 अंक की संख्या है। तो इसको लिखने के लिए 2 अंक वाली संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता हो रही है? 23 दूना 46 अंक। कितने? 46 अंक। 1 अंक के लिखने के लिए 9 और 2 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए 46 अंक की आवश्यकता हुई। आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो टोटल कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? कुल मिला के आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? 9 6 15 4 1 5। कितने डिजिट हो गए? 55 डिजिट। आपको कुल कितने डिजिट का प्रयोग करना पड़ा? 55 डिजिट का। मतलब 1 से 32 तक गिनती लिखने के लिए आपको कितने डिजिट तक जाना पड़ेगा? 55 अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको 1 से 32 तक गिनती लिखने के लिए 55 अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, आगे बताइए आप लोग। अगर यहीं पर दे दिया जाए आपको कि 32 को हटा के आपको कह दिया जाए, बताइए 78 तक की 78 तक की गिनती लिखने के लिए, 1 से 78 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? 1 से 78 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? देखिए 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए तो आपको 9 अंक का प्रयोग कर लिए। अब इसमें 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 10 से लेके 78 तक 2 अंक वाली संख्या है। 10 से लेके 78 तक 2 अंक वाली संख्या है। और कितनी है? तो 78 में से आप क्या करेंगे? 9 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 69। 69 संख्याएं हैं। कितनी? 69 संख्याएं हैं जो कि 2 अंक वाली संख्याएं हैं। कितने अंक वाली? 2 अंक वाली, 2 डिजिट वाली। तो 2 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता हो जाएगी? संख्या सब 69 है और 2 अंक वाली हैं, तो कर देंगे गुणा आप। 9 दूनी 18, 2 छक्का 12, 12 1 13। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। 2 अंक वाली लिखने के लिए आपको 138 अंक की जरूरत पड़ी। तो कुल पूरा 178 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता हो रही है? आप इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 9 8 17 3 1 4 1, 147 डिजिट। आपको 1 से लेके 78 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता पड़ी? 147 तक की अंक की आवश्यकता पड़ी। कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा? 147 अंक का प्रयोग करना पड़ा। ठीक, आगे चलते हैं, और कुछ लेते हैं सवाल इस पे। चलिए हम कहें 1 से 99 तक। 1 से 99 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? 1 से 99 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? देखिए 1 से 9 तक लिखने के लिए आपने 9 अंक का प्रयोग किया। अब 2 अंक वाली संख्याएं कितनी हो गई? 10 से लेके 99 तक। 10 से लेके 99 तक 2 अंक वाली संख्या हो गई। तो 2 अंक वाली संख्या कुल कितनी है? भाई 9 संख्या तो 1 अंक वाली थी, तो 2 अंक की संख्या कितनी होगी? 99 में से 9 घटा देंगे हम। 99 में से 9 घटा देंगे तो हमारी 2 अंक वाली संख्या कितनी हो गई? 90। 90 संख्याएं जो हैं 2 अंक की हैं। 2 अंक की हैं, कितने? 2 डिजिट की। तो हम 2 से गुणा कर देंगे, और जब 2 से गुणा कर देंगे
तो 2 अंकों वाली संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा वो प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 अंक। 2 अंक वाली संख्या को लिखने के लिए 180 अंक का प्रयोग करना पड़ा और 1 अंक वाली संख्या को लिखने के लिए 9 अंक का प्रयोग करना पड़ा। तो फिर टोटल 199 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता पड़ी, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 189 अंक, 189 डिजिट। बस समझ में आ रही है मेरी। चलिए आगे बताइए आप लोग। अगर मैं ये कह दूं कि आप लोग 124 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए अब मैं इसी से रिलेटेड बार बार क्यों बता रहा हूं, इसमें से बहुतों को आ गया होगा और बहुत लोगों को नहीं आ पाया होगा। अब देखिए क्लास में तो हूं नहीं, मैं हूं तो ऑनलाइन में क्या होता है ना कि पता नहीं चल पाता किसको आया नहीं किसको आया, तो सबको लेके चलना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे ज़्यादा बताना पड़ता है। और आप लोग भी देखेंगे तो अच्छे से क्लियर सबका हो जाएगा। और इसको बता रहे हैं तो उसका आगे कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से बता रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कितने जीरो से लेके चल रहे हैं, बार बार वही क्या बता रहे हैं एक ही चीज। थोड़ा सा सुनिएगा धैर्यपूर्वक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 1 से 24 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं, 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं, 90 होती हैं। लेकिन 1 से लेके 99 तक संख्याएं जो हैं इधर 1 अंक वाली और 2 अंक वाली मिला के हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद अपनी 3 अंक वाली संख्या आ जाती है। 3 अंक वाली संख्या कौन कौन सी होती है, 100 से लेके 124 तक इधर हो जाएगी। 124 तक की गिनती लिखने के लिए कह रहे हैं, तो ये 100 से लेके 124 तक की जो गिनती होगी वो 3 अंक की होगी, 3 अंक की होगी। तो ये 3 अंक वाली संख्याएं कुल यहाँ पर कितनी है, तो 124 में से अगर हम 99 घटा देंगे, 99 तक की गिनती अगर घटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि इस जगह 3 अंक वाली संख्याएं कितनी संख्याएं लिखी गई थी, पता चल जाएगा ना। तो 124 में से अगर हम 99 घटाएंगे, 124 में से अगर 99 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 99 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। ये 99 है, अगर 99 को हम 100 मान लें तो डायरेक्ट इसमें से 100 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 24। लेकिन हमको घटाना 99 था और हमने घटाया कितना, 100 घटाया ना, एक अधिक घटाया था तो 24 बच रहा था तो एक अधिक कर दिए, कितना बच जाएगा, 25। तो 3 अंक वाली संख्या यहाँ पर कितनी हो जा रही है, 25 संख्याएं हैं जो कि 3 अंक की हैं, 3 अंक की हैं। अब हर में 3 अंक है, इन संख्याओं 25 संख्याएं जिनमें 3 अंक हैं। तो टोटल ये 3 अंक वाली संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, 25 गुणे 3 कितना हो गया, 75 अंक, कितने, 75 डिजिट। 75 डिजिट जो है प्रयोग करना पड़ा इन 3 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए। और यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया था कि 1 से लेके 99 तक संख्या लिखने के लिए कुल कितना अंक का प्रयोग करना पड़ा था, 189। तो 1 से लेके 124 तक की गिनती लिखने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो 189 में 75 को जोड़ देंगे आप, 9 5 14 8 7 15 15 16 1 1 2 264 अंक। 1 से लेके 24 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, 264 अंक का प्रयोग करना पड़ा। कितने अंक का, 264 अंक का प्रयोग करना पड़ा। चलिए आगे दिखाते हैं कुछ और। एक से 99 तक गिनती लिखने के लिए आपने अभी प्राप्त कर लिया था, कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा था, 189 अंक। और 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए 9 अंक। ठीक, अब मैं कहूँ 1 से लेके 999 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा, 1 से लेके 999 तक की गिनती लिखने के लिए आपको
कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, 2 अंक तक तो यहाँ पर हो गया, आप लोगों को निकाल ही लिए थे, इसको तो 2 अंक तक तो निकाल लेंगे। अब तीसरे अंक तक का निकालना है, 3 अंक की संख्या हो। 3 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी? 100 से लेके 999 तक, ये 3 अंक की संख्याएं होंगी, 3 अंक की संख्याएं होंगी 100 से लेके 999 तक। तो इसमें 3 अंक वाली संख्या कितनी लिखी जा रही है? 100 से लेके 999 तक हम जो गिनती लिख रहे हैं, तो 3 अंक की कितनी संख्याएं लिखी जा रही हैं? 99 संख्याएं अगर हम घटा देंगे, अगर कहें 1 से लेकर 999 तक संख्याएं कितनी हैं? 999 संख्याएं हैं। तो 999 में से अगर हम 999 में से अगर हम 99 घटा दें तो पता चल जाएगा ना कि 300 वाली संख्याएं कितनी लिखी गई थी। तो इसमें से अगर हम 99 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 900। मतलब कि 900 संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं जो कि कितने 3-3 डिजिट से लिखी जा रही हैं, 3-3 डिजिट से लिखी जा रही हैं। तो इनको टोटल लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ रहा है? 9 3 27, 2700 अंक का प्रयोग करना पड़ रहा है। 100 से लेके 999 तक की जब आप गिनती लिख रहे हैं, 100, 101, 102, 103 ऐसे करते करते जब आप 999 तक जा रहे हैं तो आप 900 अंक टोटल 900 संख्याएं लिख रहे हैं, और हर संख्या में 3 अंक का प्रयोग हो रहा है। तो कुल कितने अंक का प्रयोग हो जाएगा? 2700 अंक का प्रयोग हो जाएगा। अब देखा जाए तो 1 से लेके 900 तक, 999 तक की गिनती के लिए कितने अंक का प्रयोग कर रहे हैं? तो 2700 इधर और 189 इधर, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 189, 9882 कितना हो गया? 2889 अंक का प्रयोग करना पड़ा आपको। 1 से लेके 999 तक की जब आप गिनती लिखे हैं तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किए? 2889 अंक का प्रयोग किए। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और आगे दिखाते हैं हम आपको। इसको हम साइड में लिखते हैं, कुछ इसका काम पड़ेगा भी आप लोगों को। देखिए 1 से जब आप 9 तक गिनती लिखे हैं तो कितने अंक का प्रयोग किए हैं? 9 डिजिट का। जब 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखी है तो कितने अंक का प्रयोग किए हैं आप? 189। जब आपने 1 से 999 तक गिनती जब आप लिखे हैं तो कितने अंक का प्रयोग किए हैं? 2889 डिजिट। यही सब क्वेश्चन में अभी आपके आंसर आया था ना, तीनों यही आया। चलिए आगे हम फिर आपको कुछ दिखाते हैं। अब 4 अंक वाले में चलते हैं। कितने अंक वाले में चलते हैं? 4 अंक वाले में। देखिए 4 अंक वाले में अगर अब आपके ये कह दिया जाए कि 2324 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? 2324 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? अब देखिए आप लोगों ने देख लिया था, यहाँ निकाल लिया था, 1 से लेके 999 तक गिनती लिखी जा रही है, ये 3 अंक की है। अगर इसके आगे जाएंगे 999 के बाद क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा ना, 1000 आ जाएगा जो कि 4 अंक की हो जाएगी। तो हम 999 तक की गिनती लिखने के लिए देख लिए थे कि 2889 अंक का प्रयोग करना पड़ा था। कितना? 2889 अंक का प्रयोग करना पड़ा था। तो 1000 वाली जो संख्या है, मतलब 4 अंक वाली जो संख्या है वो कितनी होगी? 1000 से लेके कहाँ तक होगी? 2324 तक। ये 4 अंक वाली संख्याएं हैं। 1000 से लेके 2324 तक कितने अंक की संख्याएं हैं? 4 अंक की संख्या है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी? कितनी संख्याएं होंगी? उसके लिए हमें 999 अगर इसमें से घटा दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि 4 अंक वाली संख्याएं कितनी हैं। तो इसमें से हम 999 घटाएंगे। अब देखिए 999 के बाद क्या आता है? 1000। तो इसको डायरेक्ट 1000 बना दीजिए, 1000 इसमें से घटा दीजिए तो आपको बचेगा क्या? 1324 बचेगा, 24 बचेगा। लेकिन आपको घटाना 999 था, आपने एक अधिक घटा दिया, जिसकी वजह से इसको एक और बड़ा कर दीजिए। तो कितना हो गया? 1325। मतलब 1000 से लेके 2324 तक गिनती जब हम लिखे हैं तो कितनी संख्याएं लिखे हैं? 1325 संख्या लिखी गई। और ये जो 1325 संख्या है, हर संख्या कितने अंक की है? हर संख्या कितने अंक की है? 4 अंक की है।
4 अंक की है, तो इसको टोटल लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 तियां 12, 12 एक 13, 4 एकम 4 एक 5, 5300 अंक का प्रयोग करना पड़ा 1000 से लेके 2324 तक गिनती लिखने के लिए। कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, 5300। और इधर आप जो है 1 से लेके 999 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किए थे, 2889। तो कुल कितने अंक का प्रयोग कर दिए आप, इसी में आप जो है 2889 को ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, 9 8 8 3 11 5 2 7 7 1 8, मतलब 8189 अंक का आपने प्रयोग किया। 1 से लेकर 2324 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया आपने, 8189 अंक का प्रयोग किए आप। ठीक, चलिए आगे आप बताइए। मैं अगर ये कह दूं अब कि यही 1 से लेके आप 9999 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, 1 से लेके 9999 तक गिनती लिखने के लिए आप कितने अंकों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बताइए, हमने तो 1 से लेके 999 तक जो है 2889 अंक का प्रयोग किया कर लिया था। तो अब जो है इसमें 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 1000 से लेके 9999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें से 999 अगर घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि 1000 से लेके 999 तक संख्याएं कुल कितनी है। देखिए 999 क्यों घटा रहे हैं, इसके पहले जो है, जो 1000 से पहले क्या आएगा, 999 आएगा ना, मतलब 1 से लेके 999 तक का योग हम जब पहले निकाल लिए हैं तो उसकी संख्या घटानी पड़ेगी ना। तो घटाएंगे इसमें से 999 जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 9000। कितना बच जाएगा, 9000। 4 अंक की यहाँ पर संख्या कितनी हो जा रही है, टोटल 9000 संख्या हो जा रही है। और हर संख्या में कितने अंक का प्रयोग कर रहे हैं आप, 4 अंक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने 4 से गुणा किया। 4 से गुणा किया तो टोटल आपका कितना है, क्या 9 चौको 36,000। आपने कितने अंक का प्रयोग किया, 36,000 अंक का प्रयोग किया। 3 अंक वाली जो संख्याएं थी, 3 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए आपने कुल कितने अंक का प्रयोग किया, 36,000 अंक का प्रयोग किया। कितने अंक का, 36,000। तो 1 से लेके 9999 तक गिनती लिखने के लिए आपने कितने अंक का प्रयोग किया, इसको भी उसी में जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, दो 2889 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 8 8 8 कितना आ गया, 38,889। कितना अंक हो गया, 38,889 अंक। 1 से लेके 9,999 तक गिनती लिखने के लिए आपने कितने अंकों का प्रयोग किया, कितने अंकों का प्रयोग किया गया हम लोग, 38,889 अंकों का प्रयोग किया गया, 38,889 अंकों का प्रयोग किया गया। ओके, देखिए आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, कि हम लोगों ने जब लिखा 1 से 9 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया, 1 से लेके 99 तक गिनती लिखने के लिए 189, और 1 से लेके 999 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया गया, 2889, और 1 से लेके 9,999 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया गया, 38,889, 38,889 अंक का प्रयोग किया गया। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज दिखा, यहाँ से जो हम इतना निकाले हैं तब से, उसके बारे में एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को आसानी से याद रहेगा ये सब चीज। ठीक, देखिए अगर हम यही अब कह दें यहाँ पर कि आप 1 से लेके 9999 कितनी बार 9 लिख दिया मैंने, 5 बार, 99,999 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंकों का प्रयोग करने पड़ेगा, कितने अंक का हो जाएगा, 4 8 8 8 9, कितने डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा, कितने डिजिट का, 4 8 8 8 8 9। आपको इतने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा 1 से लेके
99,999 तक की गिनती लिखने के लिए। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, जब 1 से 9 लिख रहे हैं, देखिए लगभग इसको आपको लगभग यहाँ तक तो याद रखिए। कहाँ तक? यहाँ तक, ये 3 आप याद रखिए। जैसे कि अगर एग्जाम में अगर आपको यहाँ से ऐसे बोल दे, यहाँ पर ये 9,999 ना देके कुछ और इससे थोड़ी छोटी संख्या देके अगर पूछते, तो आप शुरू से ऐसे निकालना पर शुरू कर देंगे जब, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग ये थोड़ा सा याद रखिए इसको। और याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिए कैसे याद रखेंगे। देखिए 1 से 9 तक कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। आपको बड़े आराम से तो पता है कि 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए हम लोग 9 अंक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी अंक जो है, सभी संख्या यहाँ पर एक एक अंक की होती है। ठीक, अब देखिए सबके लास्ट में 9 9 9 9 9 आ रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अब 0 था, कितना था? 0 था। इस वजह से यहाँ पर 8 कितनी बार आप लिखे हैं? एक बार भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1 लिखा जा रहा है, तो फिर 8 कितनी बार लिखे? 1। अब फिर इस वाले में आ जाइए, देखिए 2 बार यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो 8 कितनी बार? 2। यहाँ पर देखिए 3 लिखे हैं, तो फिर 3 बार 8। यहाँ पर देखिए 4 लिखे हैं, तो 4 बार 8। मतलब ये 9 आपका 5 बार है, तो इसको 4 बार करिए। ये देखिए 9 आपका यहाँ 4 बार है, तो एक उससे कम 3 बार 3 लिखिए यहाँ पर। ये 9 देखिए आपका यहाँ 3 है, तो उससे एक कम बार लिखिए। कितना लिखिए? क्या लिखिए? 2 लिखिए। ठीक, और 8 भी 2 बार, जितना यहाँ सामने लिख दीजिए, फिर उतनी बार 8। और लास्ट में सबके 9 9 है ही। इसको मतलब याद रखना है आपको, ये 3 तो बहुत जरूरी है। एग्जाम में वैसे नॉर्मली आपका यही तो क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है। मैंने बस बता दिया आपको कि अगर ऐसे पूछ दे आके, तो ऐसे ये बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी कह दिया जाए 1 से लेके 9 कितनी बार 9 लिखा? 6 बार। 6 बार 9 लिखा, तो उससे एक कम लिखिए। क्या लिखिए? 5 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब 5 लिखे, तो 8 कितनी बार लिखेंगे आप? 8 भी जो है 5 बार लिख दीजिए। और फिर एक बार 9, कितना अंक का प्रयोग करना पड़ा? इतने जो है आपका क्या हो गया? 9,99,999 तक, 1 से लेके 9,99,999 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा? इतने अंक का प्रयोग करना पड़ा। ठीक, 58,88,889 अंक का प्रयोग करना पड़ा। अब ये चीज आप लोग ऐसे बना लेंगे अगर इसके आगे। फिलहाल इसके आगे नहीं आता है, लेकिन आप लोग ये इतना याद रखेंगे क्योंकि इसका हमेशा प्रयोग आता है, क्योंकि इसका प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसको याद रखना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो दिखाते हैं हम आपको कि वो क्वेश्चन जो है आते कैसे हैं। ठीक, इन पे आधारित जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाते हैं। क्या करते हैं? इन पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, उनको हम बताते हैं आपको कि क्या क्या आते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि 130 पेज की पुस्तक लिखने के लिए 130 पेज की पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? क्वेश्चन था आपका 130 पेज की एक पुस्तक है, 130 पेज की पुस्तक है, और इसकी पेज संख्या लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एक। अब जो देखिए, आप लोग जब पेज संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पेज संख्या जब लिखते हैं आप, तो पेज संख्या में तो यही होता है भाई, 1 लिखेंगे पहले पेज पे, फिर दूसरे पेज पे 2, फिर 3, ऐसे ही तो करते जाएंगे आप। 3, फिर 4, फिर 5, 6, ऐसे करते 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 जाएंगे, और लास्ट वाले पेज पे 130 पेज है तो लास्ट पे जाके 130 लिख देंगे। यही तो करेंगे। मतलब ये क्या बना आपका? 1 से लेके 130 तक की गिनती ही तो हो गई, गिनती ही तो सर लिखेंगे आप लोग। देखिए 1 से लेके 123 तक गिनती, तो यही जो है पेज संख्या आप जो लिख रहे हैं,
इस पेज संख्या को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, यही जो है एग्जाम में पूछा था। तो अब देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैंने बोला था कि आप लोग कुछ कुछ याद रखिएगा। जैसे 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ा था, 189 अंक। तो ये तो 130 तक है, तो 3 अंक वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 100 से लेके 130 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, इसमें से 99 घटा देंगे हम। जब 130 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 31 बचेगा ना, 31। तो 31 से गुणे ये 31 संख्या हो गई, क्या हो गया, 31 संख्याएं जो है 31 संख्याएं जो है कितने कितने अंक की हैं, 3 अंक की हैं। तो 3 से आप गुणा कर दिए, जब 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। 130 तक गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, इसमें 189 भी जोड़ दीजिए। 9 3 12, 8 9 17, 17 1 18, 1 1 2, कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, 282 अंक का। 1 से लेके 130 पेज तक की पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए 282 अंक का प्रयोग करना पड़ा आपको। ठीक, और भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था आपका कि 150 150 पेज की पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से आप फॉलो कर लेंगे, आराम हो जाए। अब आप लोग इन सब चीजों को आसानी से कर लेंगे। देखिए 1 से लेके 99 तक गिनती लिखने के लिए आप कितने अंकों का प्रयोग किए, 189 अंक का। और आपको कितने तक लिखना है, 150 तक। 3 अंक वाली संख्याएं निकाल लीजिए यहाँ से। 3 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 100 से लेकर 150 तक 3 अंक की संख्या होगी। तो 3 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से 99 घटा देंगे तो आपको कितना बच जाएगा, 51। और ये 3 अंक की है संख्या, इस वजह से इसमें आप 3 से गुणा करेंगे। 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 153 अंक यहाँ और 189 अंक यहाँ। आप इसको जोड़ देंगे, 9 3 12, 8 5 13, 13 1 14, 1 1 2, 2 1 3, कितना हो गया, 342 अंक। ये 150 पेज की पुस्तक की जो है पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, 342 अंक का प्रयोग करना पड़ा। कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, 342 अंक का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था आपका। अगला क्वेश्चन था कि 60 पन्ने की पुस्तक है, 60 पन्ने की पुस्तक है, तो उसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। 60 पन्ने की पुस्तक है, उसकी पेज संख्या लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए पेज नहीं यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, पन्ना दिया है। तो एक पन्ने में कितना पेज होता है, सभी को पता है भाई, एक पन्ने में 2 पेज होते हैं। तो कुल कितने पेज हो जाएंगे, इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो कितने टोटल पेज हो जाएंगे आपके, 120 पेज। कितने हो गए, 120 पेज। मतलब कि 120 तक आप गिनती लिखती हुई जाएंगे। 1 से लिखना शुरू करें, पहले पेज पे 1 2, फिर अगले पेज पे 3, अगले पेज पे 4 5, ऐसे लिखते लिखते कितने लिखेंगे, 120 लिखेंगे। कितना लिख देंगे, 120। मतलब कि 1 से लेके 120 तक लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए 1 से लेके 99 तक 189 आपको पता है। अब फिर उसके आगे आप लोग निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। अब देखिए इतना करने में आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है, इतना करने में आप लोगों को, अब देखा है मुझे बताना है तो मैं लिख रहा हूँ बार बार, नहीं तो अब यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि भाई 100 एक उधर 100 हो जाएगी और 20 संख्या इधर हो जाएगी 3 अंक की। कुल 21 संख्या है 3 अंक की, तो 21 गुणे 3 63 और प्लस 189, बस 189 लिखे आप यहाँ पर, और यार 63, बस यही इतना ऐड करना, बाकी सब दिमाग में हो जाएगा आपका। इतना तो करना है, मुझे बताना है तो मुझे लिखना पड़ रहा है, तो लंबा लग रहा है। ये मतलब छोटा है, सिर्फ प्रैक्टिस आप लोग मारिए, ये सब क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। देखिए 100 से लेके 120 तक कुल कितनी संख्या हो जाएंगी 3 अंक की,
21 संख्या होंगी, क्योंकि 99 तक की संख्या इसमें से घटा देंगे तो 21 बचेगा। और ये 3 अंक की है तो 3 से गुणा कर देंगे आप, 3 कम 3, 3 दूनी 6। इतने अंक का प्रयोग करना पड़ा, 63 अंक का प्रयोग करना पड़ा। कुल कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा? 189 इसमें जोड़ दीजिए। 9 3 12, 8 6 14, 14 1 15, 14 1 15, 1 1 2, कितना हो गया? 252 अंक का। कितना? 252 अंक का प्रयोग करना पड़ा आपको एक 60 पन्ने की पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए। ठीक, चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन इससे आधारित। थोड़ा से पानी पी लिया जाए। देखिए अब जो क्वेश्चन दिया है, जो अब तक हम लोग लगाए उसी चीज को अब उल्टी तरफ से पूछ रहा है। जैसे अब तक आपको दे रहा था कि इतना पेज है, उसमें अंक कितना प्रयोग होगा। अब दे रहा है कि इतना अंक लिखा गया है, तो बताइए पेज की जो है पुस्तक जो है कितने पेज की होगी। ठीक, बुक जो है आपकी वो कितने पेज की होगी। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका कि एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए, एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए 324 अंक, कितने अंक? 324 अंक का प्रयोग किया गया। तो बताइए वह पुस्तक कितने पेज की थी। कोई एक पुस्तक है, उसकी पेज संख्या लिखने के लिए 324 अंक का प्रयोग किया गया, तो बताइए वह पुस्तक जो है कितने पेज की है, यही आपको बताना है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोगों को ये पता था कि 1 से लेकर जब 99 तक हम देख रहे थे तो कुल कितने डिजिट मिल जा रहे थे? 189 अंक। 189 अंक का प्रयोग कर ले रहे थे, लेकिन ये देख रहे हैं ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। मतलब 3 अंक वाली संख्या जो हमारी 100 से लेकर अब इधर कितनी है, कहाँ तक रहेगी, ये तो पता नहीं है। ये पता होता तो फिर दिक्कत क्या होती। जो भी होगा देखते हैं। 3 अंक वाली संख्या हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये यन संख्याएं जो है 3 अंक वाली हैं, और यहाँ पर हर में 3 डिजिट होगा। अब 189 अंक का प्रयोग तो इधर कर लिया गया, और टोटल कितने अंक का प्रयोग हुआ है? 324। तो यहाँ पर कितना रहा होगा अंक, कितने अंक आए रहे होंगे? यही 189 इसमें से घटा दीजिए। उधर जोड़ रहे थे, उससे उल्टा चल रहा है, घटा दीजिए। जब 324 में से आप 189 को आप घटा दीजिए। 14 में से 9 गया 5, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 1 गया 1, कितना हो गया? 135 डिजिट। 3 अंक की जो संख्याएं जो हैं, 3 अंक वाली जो संख्याएं हैं, उनको लिखने के लिए 135 अंक का प्रयोग करना पड़ा। कितने अंक? 135 अंक का प्रयोग करना पड़ा। देखिए जब 135 अंक का प्रयोग करना पड़ा, एक अंक में 3 संख्याएं हैं, तो कुल कितनी संख्याएं रही होंगी? 3 से भाग दे दीजिए। 3 चौको 12, 3 पचे 15, कितनी संख्याएं रही होंगी? 45 संख्या, 45 ही संख्या रही होगी भाई। एक संख्या में अगर 3 डिजिट है और टोटल 135 डिजिट हो रहे हैं, तो 3 से भाग दे दिया जाए तो पता नहीं चल जाएगा कि कितनी संख्या रही होंगी? तो 45 संख्या रही होंगी। देखिए यहाँ पर ये कितनी संख्या रही होगी? 45 संख्या इधर, 99 संख्या इधर, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? 45 संख्या इधर और 99 संख्या इधर, तो कुल कितनी संख्या होंगी? आप जोड़ देंगे अगर 99 प्लस 45, आप इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे 144। तो ये जो पुस्तक थी वो कितने पेज की थी? 144 पेज की थी भाई। 99 पेज तक यहाँ इधर गए थे, और 3 अंक जो है 45 पेज पर, 3 अंक की संख्या जो है 45 पेज पे 3 अंक वाली संख्याएं लिखी गई थी। तो टोटल कितना हो गया? 144 पेज। 144 पेज की पुस्तक थी, जिसको लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा था? 324 अंक का प्रयोग करना पड़ा था। कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा था? 324 अंक का प्रयोग करना पड़ा था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब। ठीक।
तो आगे चलते हैं, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है यहीं पर कि एक पुस्तक है, क्या है, एक पुस्तक है जिसकी पेज संख्या लिखने के लिए 3213 अंक का प्रयोग करना पड़ा। एक पुस्तक है जिसकी पेज संख्या लिखने के लिए 3213 अंक का प्रयोग करना पड़ा। तो ये बताइए वो पुस्तक जो है वो कितनी पेज की रही होगी, वो पुस्तक जो है कितनी पेज की रही होगी। तो बताइए, देखिए आप लोग भी लगाइए, आंसर दीजिए। देखिए 1 से लेके 99 तक गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा, 189। अगर हम ये कहें आपको 1 से लेके 999 तक गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा था, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा था, 2889 अंक, यही करना पड़ रहा था ना। अब ये देखिए, ये 2889 से अधिक नहीं, 3213 जो है, 3213 अंक जो है वो 2889 अंक से अधिक है। मतलब कि कुछ पेज ऐसे हैं जिनकी 4 अंक के पेज हैं, कुछ पेज ऐसे हैं जिन पे 4 अंकों की संख्याएं लिखी गई हैं, 4 अंकों की संख्याएं लिखी गई हैं। तो देखते हैं 4 अंक वाली संख्याएं कितनी होंगी। 4 अंक वाली संख्या 1000 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर क्या है पता नहीं कितनी, मतलब कहाँ तक जाएगी ये पेज, ये तो पता नहीं है अभी हमें। तो हम मान लेते हैं कि 4 अंक वाली संख्याएं टोटल कितनी रही होंगी, n रही होंगी। अब ये 4 अंक की रहेंगी तो इसमें 4 डिजिट, अब कितनी हैं, अब इनसे ये करके संख्याओं में अगर 4 से गुणा करेंगे तो मतलब आगे क्या मिलेगा, 4 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया, वही तो मिल रहा था। इसमें से अब 2889 घटाएंगे। अब इसका प्रयोग तो है नहीं क्योंकि काफी बड़ी संख्या थी, तो हमें इस जगह इसको याद रखना था। अब बोले थे आपको यहाँ तक कि ये सब यहाँ तक लगभग याद रखिएगा आप लोग, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक ना। देखिए अब इसमें से आप 3213 में से 2889 घटा दीजिए, 3213 में से 2889 घटा दीजिए। 13 में से 9 गया 4, इस जगह 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर कितना अंक प्रयोग किया, 324 अंक। 4 अंकों की संख्याएं जो लिखी गई थी उनको लिखने के लिए आप 324 अंक का प्रयोग किए थे, और ये 4 अंक की संख्याएं थी, इस वजह से आपने 4 से इसमें भाग दे दिया। भाग दिया तो कितना है, 4 8 32, 4 1 4, मतलब 81 संख्याएं थी जो कि 4 अंक तक की थी। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 81 संख्या। तो आपकी पेज जो है पुस्तक की पेज संख्या कितनी आ गई, 999 प्लस 81, जोड़ दीजिए, 9 1 10 18 9 1 10, कितना होगा 1080 पेज। ये पुस्तक जो है आपकी कितने पेज की हो गई, 1080 पेज की पुस्तक हो गई। और 1080 पेज की पुस्तक को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ता है, 3213 अंक का प्रयोग करना पड़ता है। बात इतनी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, इसी पे आधारित कुछ और क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसी पे आधारित आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कितना मिनट हुआ, 50। चलिए देखते हैं कुछ टाइम और आपका। रिकॉर्डिंग 50 मिनट है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि क्लास आपकी लगभग 50 मिनट तक की हो गई है। तो अब इसके आगे जो स्टार्ट करेंगे थोड़ा से न्यू टॉपिक है, थोड़े से नए क्वेश्चन हैं, तो एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। फिर कल स्टार्ट करेंगे और आपको उस पर आधारित सारे सवाल कल बताएंगे, वो भी अंक और संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग जो है
इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में लिख के भेज दीजिए। धन्यवाद।